can walk all together. So that is made possible with the help of the sensory fibers. सर से कहते हैं कि आधा पौन घंटा लगेगा, उसके बाद आते हैं क्लास लेते हैं. Okay, so that is the thing that we are having this proprioception. Okay, देखो, we have got nerve supplying the skeletal muscle. Okay, mostly उसको हम वैसे तो मोस्टली काउंट करते हैं कि मोटर नर्व है, अगर उसकी इंजरी हो जाएगी तो मसल पैरालाइज हो जाएगी. बट अलॉन्ग विद दैट मसल पैरालिसिस के साथ साथ वहां मोटर कंपोनेंट के साथ साथ सेंसरी जो सेंसेशंस लाते हैं. ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. एक सेंसेशन वो है जो हमने टच, पेन, टेम्परेचर वाली जो स्किन रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है, ये है जनरल सेंसेशन. कुछ स्पेशल भी होता है, जैसे कि ओरल कैविटी में टेस्ट की सेंसेशन, कुछ भी हम खाना खाते हैं वो टेस्ट हमें पहुंचता है, स्पेशल सेंसेशन. स्मेल करते हैं, स्पेशल सेंसेशन इन द नेजल कैविटी. एंड सो आईज के थ्रू हम देखते हैं, पूरा विजुअल पाथवे है, स्पेशल सेंसेशन. ओके, यहां पर जो है जॉइंट्स और मसल्स के एंड पर वी हैव गॉट द सेंसरी फाइबर्स आल्सो, एंड यू कैन सी 60% मोटर है, 40% सेंसरी है, एंड दैट इज गिविंग अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज द मसल एंड जॉइंट पोजीशन सेंस. It is the muscle and joint position sense. मसल और जॉइंट की पोजीशन मिलती है ब्रेन को कि भाई मसल और जो जॉइंट है वो कहां पर है, बिना देखे भी हमको पता है. हम कॉम्ब लेकर के पीछे भी कॉम्ब कर रहे हैं. ठीक है, हाउ हमें पता है कॉम्ब को कि कॉम्ब को कहां पर रहना है, बाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है पीछे भी. कभी कभी हम लोग कॉम्ब कर लेते हैं विदाउट इवन सीइंग, शीशा भी नहीं है फिर भी एक रफली हमको आइडिया, हमने कॉम्ब कर लिया. तो दैट इज मेड पॉसिबल विद दिस मसल एंड जॉइंट पोजीशन सेंस जो सेंसरी फाइबर भेज रहे हैं. हमें चलने के लिए नीचे देखने की जरूरत नहीं है, हम देखते कहीं और हैं और हमारे पैरों को, हमारे फुट को पता है, बिकॉज दे आर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज ऑल इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसरी information called as proprioception. called as proprioception term को याद रखना है. ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है मसल और जॉइंट की पोजीशन के बारे में. के फाइबर्स हैं, पढ़ लेना इसको जितना टाइम मिले. तो मोटर फाइबर्स किस तरह के हैं और सेंसरी फाइबर्स किस किस तरह के हैं. प्रोप्रायोसेप्शन की बात सेंसरी में. ठीक है, अब कुछ मसल है कंपोजिट या हाइब्रिड. उसमें क्या है कि एक मसल में दो नर्व सप्लाई आ रही है. ठीक है, मसल है एक और उसके अलग अलग पार्ट्स को दो नर्व सप्लाई कर रही है. इसलिए एक मसल के अंदर एक नर्व ही सप्लाई जाती है. वन नर्व इज देयर, इट मे बी हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस सप्लाइंग डिफरेंट मसल्स, बट फॉर एक नर्व तो बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करती है मोस्टली. तो अगर उस नर्व की इंजरी हो जाएगी, मान लो कि नर्व की टोटल इंजरी हो गई, तो मान ये 5 ब्रांचेस थी, पांचों से जो जो सप्लाई हो रहा होगा सब पैरालाइज हो जाएगा. और कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे नर्व की इंजरी ना हो, इसकी 2 ब्रांचेस की इंजरी हो गई, ये 2 ब्रांचेस इंजर हो गई, तो रेस्ट 3 ब्रांचेस से जो सप्लाई जा रही थी वो इंटैक्ट है, वो मसल्स आर वर्किंग फाइन. इन 2 से जो सप्लाई जा रही थी, 2 मसल्स आर पैरालाइज. तो एक नर्व या उसकी ब्रांचेस तो कई मसल्स को सप्लाई करती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मसल के अंदर 2 नर्व सप्लाई कर रही है. ठीक है, ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट और हाइब्रिड मसल. ओके, फ्यू एग्जांपल्स: adductor magnus, flexor digitorum profundus, pectoralis major. So these muscles are there. Adductor magnus is in the thigh, flexor digitorum profundus in the upper limb, forearm and hand, and pectoralis major in the this pectoral region, front of chest. So these muscles are there and they are having dual nerve supply. Sometimes together they are supplying, sometimes medial half, lateral half fibers are differently situated and they are supplied by different nerves. तो इस तरह की nerves को हम कहते हैं composite या hybrid muscle. अब इसका implication क्या होगा? ऐसी nerves पैरालिसिस होता है तो हो सकता है कि दोनों नर्व्स पैरालाइज हुई हूं, और अगर एक नर्व पैरालाइज हुई है और एक इंटैक्ट है, इन दैट केस क्या होगा, पैरालिसिस
कंप्लीटली पैरालिसिस नहीं होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक हाफ ऑफ द